नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजधानी के बदतर हालात की। राजधानी में 2 दिन मूसलाधार बरसात, पानी पानी हुई राजधानी। लगातार दावे किए जा रहे थे, निगम की ओर से किए जा रहे थे, व्यवस्थाएं की गई है, राहत कैंप बनाए गए हैं, लेकिन सारे हवा होते नजर आए। क्या है कमियां, क्या कुछ किया जा सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे आज का एजेंडा में। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रेटर नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष भरत मेघवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान में पार्षद पूर्व उप महापौर मनीष पारिक जी, बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, जिस प्रकार से पानी बरसने के बाद जब मरुस्थल है, बरसात नहीं होती है तो त्राहिमाम पानी के लिए प्रदूषण होता है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, त्राहिमाम मचा रहता है। और जब पानी बरसता है तो क्या ऐसी बद इंतजामी है कि बारिश का ये लाखों गैलन पानी लोगों के लिए आफत बन जाता है, इसको सहेज के भी नहीं रखा जा रहा है और साथ ही साथ ये निचले इलाकों में हालात बद से बदतर कर देता है। कई सड़कें देखी गई दरिया बनती हुई, कहीं पर ट्रैफिक बंद हुआ, कहीं पर बसें बंद हो गई जिनको निकाला गया। 3 जिंदगियां लील गई, ये बारिश वीकेआई में देखने को मिला। बगरू में एक बच्चा गड्ढे में डूब गया और वहां पर उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बद इंतजामी, सरकारें बदल रही हैं, सत्ता में कौन आ रहा है जा रहा है, लेकिन हालात जस के तस हैं, बदल रहे नहीं है। देखिए आशीष जी, ये जो बरसात एक प्राकृतिक चीज है और प्राकृतिक चीज का कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है उसको इतना तो आश्वस्त होना पड़ेगा और इतना उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि अगर कभी इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जाए। और नगर निगम के लिए देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बरसात आ रही है। आपको पता है कि हर वर्ष जब मानसून आएगा तो मानसून के अंदर कभी ना कभी आपको भारी बारिश तो देखने को मिलेगी, लेकिन होता क्या है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। नगर निगम ग्रेटर में भी आप देखिए, फरवरी के अंदर बड़े दावे किए गए कि हमने नालों की संपूर्ण सफाई की गई है, लेकिन क्या हुआ, जब एक छोटी सी बारिश आई तब हमें देखने को मिला कि ड्रेनेज सिस्टम ही फेल था, नाले भरे हुए थे, अधिकांश जगह पर अतिक्रमण था। तो जब आपके हाथ में सत्ता थी और आपको ये पता था कि इस तरीके से चीजें घटित हो सकती है, तो आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की? जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो वीकेआई के अंदर कल हुआ, या दिल्ली के अंदर हमने देखा कि बेसमेंट के अंदर जब पानी भरा तब लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद नगर निगम आनन फानन में जाता है और 2-3 इंस्टीट्यूट के पास जाकर वहां पर सील कर देता है और अधिकारियों को कहता है इनको नोटिस दो। आप देखिए उसमें से 70% से अधिक तो जो इंस्टीट्यूशन थे, उन इंस्टीट्यूशनों ने के पास ना तो फायर एनओसी थी, ना उन्होंने जो नियम थे नियमों के अधीन थे। तो फिर अधिकारी कर क्या रहे? नगर निगम ग्रेटर में पिछले 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है और जयपुर के अंदर अधिकांश समय जो बोर्ड रहा वो भारतीय जनता पार्टी का ही रहा, महापौर जो रहे भारतीय जनता पार्टी के रहे। बिल्कुल भरत जी, बिल्कुल मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, आप उप महापौर रहे हैं और राजधानी को बेहतर तरीके से जानते हैं, सरकार आपकी है, सत्ता में आप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हालात हैं वो जस के तस हैं। इस बात से किनारा नहीं किया जा सकता है। जिम्मेदार कौन है, आखिर क्या वजह है, क्यों इस पर काम नहीं हो पा रहा है, जनता को राहत क्यों नहीं मिल पा रही? और आज तो नदियों को जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, ERCP की बात आप कर रहे हैं, यमुना जल समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जल जो व्यर्थ बह रहा है, इसका कोई प्लान सरकार की ओर से कोई व्यापक रूप से नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो नालों की सफाई है जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर जाता है, कौन जिम्मेदार? बात तो सही है ये कि जो बेसमेंट है वो कोई परमिसिबल नहीं होना चाहिए। ये जो जमीन के नीचे, चूंकि जमीन पे कोई आदमी ने खरीदी है, मकान बनाया, उसका हक है, लेकिन जो उस जमीन को खोद के नीचे बेसमेंट बनाता है उसको अपनी रिहाइश के लायक उसको बनाना पड़ेगा। उसके कुछ नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपने देखा है कि ये जो निचले इलाके में पानी भरने की बात है वो रिहाइश के लिए होता ही नहीं है। जो अमानिशा के नाले में थे, भट्टा बस्ती के नीचे थे, पहले बनते थे वो, तो वो सब जो बहते थे उनको ही सड़क बना दी, वहीं लाइट लगा दी, बस्ती बसा दी, तो होगा ही, वो तो बहेगा ही। लेकिन जहाँ पे आप देखेंगे कॉलोनियाँ बनी हुई है, जहाँ पे JD ने अप्रूव प्लाट काटे हैं, कि वहाँ कुछ नहीं होता। तो ये क्यों होता है? जो समग्र विकास का कंसेप्ट है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात, पहले से तैयारी की बात मैं आपको निवेदन करूं इसमें तिवारी जी की जो प्यूनिटिव और जो प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं, ठीक ऐसे ही इसमें भी है। इसका जो आपदा है उसका अपना फितरत ही ऐसी है कि वो अचानक ही होती है और वो कैसी होगी ये पता नहीं होता। तो जो पानी का भराव अचानक तेजी से पानी आएगा तो उस समय कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी।
जैसे कि केरल में भी बाढ़ आई, मकान डूबे, वहाँ तूफान की संभावना थी, पहले बताया मौसम विभाग ने, यहाँ भी बताया कि थंडर स्ट्रोम होगा 12 बजे बाद में, तो वही चल रहा था। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसा हुआ है कि जो अप्रत्याशित है, परंतु दुर्घटना की जो भावना है वो संवेदनशीलता की है, इसलिए इस बारे में कोई एक्शन तुरंत नहीं लिया है कि तुमने मकान क्यों बना दिया, तुम्हारे मकान को सीज करेंगे या तोड़ेंगे, किस अफसर ने बनाने दिया इसको, उसको सस्पेंड करेंगे, ये करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो चीजें देख ली जाएगी, लेकिन राजधानी की सड़कों की अगर बात की जाए तो वो भी दरिया बन जाती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मकान तो किसी ने अवैध बना लिया है, उसको एनओसी किसने दे दी या उसने अवैध तरीके से बना लिया, उसके लिए वो जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अगर हालात देखे जाए इस राजधानी की, मुख्यमंत्री सांगानेर से आते हैं, उप मुख्यमंत्री जयपुर की ही एक सीट है विद्याधर नगर, वहां से आते हैं, वहां पर यह हादसा हुआ, उस इलाके में हादसा हुआ। एक और उप मुख्यमंत्री, डबल उप मुख्यमंत्री जयपुर जिले से ही हैं, दूदू से आते हैं, वहां भी बगरू और दूदू इलाके में भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। भरत जी, जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, मान लिया कोई कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन में कोई खामी हो सकती है, मिलीभगत करके किसी ने मकान बना लिया, वो हादसे का शिकार हो गया, वो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर राजधानी की सड़कें दरिया बनी हुई हैं, बसें उसमें फंस रही है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ रहा है और पानी की निकासी समुचित तरीके से नहीं हो पा रही है, द्रव्यवती नदी भी बना दी गई है, तो क्या व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं हो पा रही है, अव्यवस्थाएं हैं, या फिर और कुछ यहां प्लान करके, मास्टर प्लान बना करके पानी की निकासी के लिए, पानी को संचित करने के लिए एक रूपरेखा बनाने की जरूरत है? भरत जी। नहीं, देखिए, इसमें अधिकारियों की जो मिलीभगत है उसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का होता है। आपने कहा मास्टर प्लान का, मास्टर प्लान हमेशा बनता है, अभी 2025 का मास्टर प्लान है, अब 2047 के आधार पर बनेगा। लेकिन आप बताइए, जब ये सड़क बनती है या कोई भी काम होता है, मास्टर प्लान के अधीन होता है क्या? अधिकांशतः ऐसे हवा में हो जाता है। आप देखिए, जो सड़कें बनाने का काम है, वॉल टू वॉल आपने सड़कें बना दी है, वॉल टू वॉल सड़क बनाने की से क्या होगा, जो पानी है उस पानी को अपने निकास के लिए जगह नहीं मिलेगी। अधिकांशतः जगह तो नाले हो नहीं सकते। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने कई बार कहा, वाटर हार्वेस्टिंग एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी को कहीं ना कहीं जाने के लिए तो रास्ता चाहिए, वो अपना कटाव नहीं बना पाता, उसकी वजह से जो बहने लग जाते हैं। आपने कहा कि अभी आज माननीय सीएम साहब ने जो मीटिंग ली, आप देखिए सीएम साहब ने मीटिंग भी सांगानेर विधानसभा की केवल ली, जबकि बात पूरे जयपुर शहर की हो रही थी। वीकेआई के अंदर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक साहब थे। कॉरिडोर की हमने स्थिति देखी कि अगर वहाँ तेज बारिश हो जाए तो दोनों तरफ से स्लोप ऐसा है कि पानी बीच में आकर भर जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, टाउन प्लानिंग एक बहुत बड़ी जरूरी है। हम आरोप लगाने की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन बात है जयपुर की राजधानी की, परकोटे के अंदर की बात ले लीजिए या बाहर की बात ले लीजिए, ये हमारा शहर है और चाहे सत्ता हो या चाहे विपक्ष हो, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की जो जनता है उस जनता के जीवन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, साथ ही जो जयपुर है, जयपुर को किस तरीके से और सौंदर्यीकरण बढ़ाया जा सके। जल महल की भी हमने हालत देखी, किस तरीके से वहां पर पानी का भराव हो गया था। तो मुझे ये लगता है कि इस पे एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए। अधिकारी लीलापोती करते हैं वो जनप्रतिनिधियों को भी कई बार इस तरह से आदेशित कर देते हैं, उनको गुमराह कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो संभावना है भरी बरसात की होती है। और नाले की सफाई हम करते हैं ओकेजनली, क्यों ना इसको क्वार्टरली किया जाए। अगर आप क्वार्टरली कर लेंगे तो मोस्टली आप नाले भी साफ हो जाएंगे। एक बार में जब 3 महीने का टाइम आता है, 3 महीने में एक बड़े टेंडर दे दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने छोटे से समय में इतना बड़ा काम नहीं हो पाता और क्वालिटी वर्क को चेक किया जाए। अधिकांशतः जो सड़कें हैं, सड़कों पर सड़कें बना दी जाती है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में उसको ढंग से काम नहीं करवाया जाता और वो सड़कों का लेवल घर से इतना ऊपर हो जाता है कि जो सड़क का सारा पानी है वो घरों के अंदर, बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है। तो मैं यही बात रखूंगा कि ग्रेटर नगर निगम हो या हेरिटेज नगर निगम हो, अधिकारियों पे शिकंजा कसा जाए और उनका जाके ये जांच की जाए, जन अपील की जाए कि कहीं भी अगर इस तरह की स्थितियां सामने आ रही है तो उसके लिए प्रोएक्टिव हुआ जाए। अतिक्रमण कब होता है? जब अधिकारी आंख मूंद कर बैठते हैं। आपने कहा नालों के पास कुछ कच्ची बस्तियां बच जाती है या कुछ विकास के लिए बच जाती है, तो वो बचने ही क्यों दिया जाता है? बचने के बाद जब ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है तब हम कहते हैं कि इस तरह से अवैध रूप से बच गए, तो उन्हें बचने ही नहीं दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होंगी। ठीक है मनीष जी, जिस प्रकार से भरत जी कह रहे हैं कि ऐसी बस्तियों को बसने नहीं दिया जाना चाहिए, जब समस्या उत्पन्न होती है तब जाकर के सरकार प्रशासन अलर्ट होता है, वो रेंडमली क्वार्टरली उसका आकलन होना चाहिए, सफाई जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो अभी इस प्रकार से जब बात करें, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, राज्य में, और साथ ही साथ एक नगर निगम भी आपके पास में है, राजधानी का आधा हिस्सा आपके पास में है, तो फिर भी व्यवस्थाएं कंट्रोल में क्यों नहीं है? वही मैंने कहा कि भरत जी को ने कहा है कि बस्तियाँ नहीं बसनी चाहिए, अब किसने बसाई ये बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये तो होता ही है, सड़क बना दी, लाइट लगा दी तो हो जाती है। अब वो सब नेताजी को वोट चाहिए होते हैं तो वो चक्कर में होता है। मैं आपको निवेदन करूं कि
जो भी कोई बात अभी आपने कही, तो माननीय दिया कुमारी जी का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर गई, उन्होंने सारा जायजा लिया खुद प्रत्यक्ष तौर पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जयपुर में कहा तो उन्होंने तुरंत मुआवजे की घोषणा करी, जो भी कोई हो सकता है वो किया, और जो भी अभी पुलिस को कहा है वो आगे वहाँ बचाव के लिए काम करना है वो हो रहा है। तो उनका अपना भूमिका तो पूरी सुदृढ़ भूमिका है और बिल्कुल एक्टिव रहे हैं, वो उसको निभाया भी है। लेकिन चूंकि दुर्घटना होने के बाद ही मुआवजा दिया जाएगा, पहले तो नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि जिस जो ड्रेनेज सिस्टम की बात है जी, ये सड़कें कितने लोगों के लिए बनी थी आप देखेंगे, और कितने लोग इस पर चल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो वाटर कैपेसिटी उसकी कितनी है और उस पानी उस समय कितना आ गया है, इसकी बात भी है। अभी आपने देखा चाइना में 18 लाख लोग बेघर हो गए हैं, वहाँ पे 25 इंच बरसात हो गई, तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता है अचानक, क्यों। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने नोट की है कि जिस समय पानी लबालब भरा है, बहुत सारा पानी वहाँ पे भरा हुआ है, गारें बंद हो गई है, सब हो गया है, उसके बाद किसी कर्मचारी को आपने नाला खोलते हुए नहीं देखा होगा कि उसी दौरान कोई गए 5-7 लोग, उन्होंने खोला, उससे फिर पानी निकला, ऐसा तो नहीं है। वो थोड़ी बात में ग्रेजुअली निकल जाता है। अल्टीमेटली इसका तात्पर्य ये है कि अगर 10 गैलन पानी की कैपेसिटी है और वहाँ पे 22 गैलन आ गया है, तो 12 गैलन वहाँ पे इकट्ठा होगा, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस नाम पर चलता है। अब जो मैंने आपको निवेदन किया कि मैं जब उप महापौर था और एक दिन कार्यवाहक महापौर के नाते से मैं कुर्सी पर बैठा था, उस दिन 400 करोड़ का ट्रेंचलेस सिस्टम बन जाए, नीचे सीवर लाइन बदल जाएगी, ट्रेंचलेस सिस्टम से खोदना नहीं पड़ेगा, इसका एक प्रस्ताव पास किया था। माननीय गहलोत जी ने उस पर काम नहीं दिया और हुआ नहीं। वो 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, इतने करोड़ रुपए दिए नहीं उन्होंने, तो खत्म हो गई बात। फिर दूसरी सरकार आई, फिर डिमांड हुई, ये सब गड़बड़ हो रही है। तो जो ऐतिहासिक सिटी है, जो हेरिटेज सिटी है, जो जयपुर गुलाबी नगर है, विश्व में पेरिस के नाम से विख्यात है, उसके बारे में भी नहीं सोचा, तो ये गड़बड़ होना था। तो पानी इसलिए रुकता है, भरता है, लेकिन वहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की बात है, और जो यहाँ पर जेडीए का इलाका है, हाउसिंग बोर्ड का इलाका है, वहाँ पे बड़े बड़े नाले डले हैं, सीवेज के प्लांट डले हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे झंझट नहीं है। तो जो ये इलाका है वो डिपेंड भी करता है, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ प्रभावित ज़्यादा होते हैं लोग। तो अल्टीमेटली आप समझेंगे कि जो इसकी पानी की फितरत है, जो आपदा की फितरत है, और ऐसे ही आपदा प्रबंधन के विषय पर भी उपाय करे हैं। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में सारा काम होता है, वहाँ पे नागरिक सुरक्षा के लोग, वार्डन, सेक्रेटरी वार्डन काम करते हैं, मिट्टी के कट्टे भरे मिलेंगे, पंप वगैरह हैं, जेसीबी मशीनें हैं, वो सब व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। जरूरत पड़ती है तो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लान भी बनाया है प्रशासन ने, तो इसलिए किसी के विषय में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो बड़ी बात भरत जी ने भी कही है कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने निवेदन आपको किया, 12 IAS अधिकारियों के खिलाफ ACD ने मुकदमे दर्ज करे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको परमिशन ही नहीं दी, जो अभियोजन की स्वीकृति थी। अब तो आपकी सरकार आ गई, अब क्या दे रही है? मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ जी। तो ये जो कंसेप्चुअल बात है, अधिकारियों को तो चुनाव लड़ा रहे हैं, अब उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करे? जो कमिश्नर उस समय था, जिसकी कार्यकाल में बन गई, उसको पकड़ते नहीं, वो रिटायर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। और यही भारतीय डेमोक्रेसी की, भारतीय नौकरशाही की सत्यता है। तो रिटायरमेंट लेने से कोई पाप थोड़ी धुल जाएंगे, जो पाप किए हुए हैं वो धुल जाएंगे। यही निवेदन कर रहा हूँ, कोई एक कलेजा चीर के दिखाए कि साहब इनका हमने 4 लोगों को वापस बुला लिया। जब फौजदारी के मुकदमे में तो होता ही है, अगर कोई मर्डर करने वाला है तो वो कहीं भी जाएगा, एब्सकॉन्ड वारंट, स्टैंडिंग वारंट जारी हो जाते हैं, एब्सकॉन्ड घोषित हो जाता है, जिस दिन पकड़ में आता है सजा दे देते हैं। तो ये क्यों नहीं है? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हर टीवी चैनल पर, हर चर्चा में, हर एंकर द्वारा यही बात पूछी जाती है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहाँ जाते हैं? वो यहीं घूम रहे हैं, वो इसी शहर में मकान बना के रह रहे हैं, अब हम उनका कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, ये जो भी कारण है आप लोग कर सकते हो, इस बारे में कुछ करना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए ग्रेटर में वाले पार्षदों को, नेता प्रतिपक्ष को, कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लगाओ, भूख हड़ताल करनी चाहिए, अनशन करना चाहिए, पार्षदों के साथ हम भी हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कोताही है वो रुकने के लिए कोई प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए। प्रिवेंटिव कब तक होगा? जो आरोप लगाए गए हैं, विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और जनता की जो परेशानी है उसको उठाने का काम करे। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा लेने का काम सिर्फ सत्ता पक्ष का ही नहीं, विपक्ष का भी एक
अहम योगदान इसमें होना चाहिए, क्या कहेंगे भरत जी? देखिए, पहली चीज तो आप ये समझिए, जो सत्ता जिसके हाथ में है, प्रशासन उसके हाथ में है, और अकाउंटेबिलिटी भी उसी की तय होती है। जब आपके नोटिस में वो चीज़ है कि भाई ये अधिकारी दोषी है, ये अधिकारी से जो काम किया है उसमें गलती पाई है, तो आप उसको करिए। विपक्ष ने, चाहे हम कांग्रेस पार्टी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और नगर निगम के अंदर भी समय समय पर हम मांग उठाते रहे। समय समय पर हमने धरना प्रदर्शन आर तिवारी जी के नेतृत्व में भी किया है। लेकिन होता क्या है कि जब सत्ता आंख मूंद कर बैठ जाती है ना, तो वो चीज़ें होती नहीं है। आपने कहा मुआवजा क्या दिया आपने? 1 लाख रुपए दिए, 4 लाख रुपए SDRF से दिए। क्या 1 लाख और 4 लाख में आप उनकी जिंदगी को खरीद सकते हैं? लेकिन आपने क्या किया? वहां के दोषी अधिकारियों के बारे में बात करी? नहीं करी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के वर्जन को सुन रहा था कल, तो वो पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप मढ़ रही है। वो बोल ही नहीं पा रही है कि भाई ये जो घटना घटित हुई है, हम मानते हैं घटना नहीं होनी चाहिए थी और इसके लिए आगे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन वहां पे भी राजनीति करनी आपने शुरू कर दी। आपने कहा कि अधिकारियों को पोस्टिंग दे दी जाती है रिटायरमेंट के बाद। तो अभी लाटर साहब को किसने बनाया था सूचना आयुक्त? आप ही की सरकार ने बनाया ना, और आप ही की सरकार ने कई ऐसे जो रहे उनको टिकट भी दी है। तो देखिए, दूसरों पे छीटाकसी करने से बेहतर है कि अभी जो आप कहते हैं कि साहब डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ तो ग्रेटर में भी आपकी और अधिकांश नगर पालिकाओं में भी आपकी सरकार है। तो आपकी सरकार को कुछ ऐसे प्रोएक्टिव काम करने चाहिए थे, प्रिवेंटिव, जो आप बार बार जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हो। तो मुझे लगता है, और अभी आप देखिए, सबसे बड़ा नगर निगम में 10 दिन हो गए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जी। बारिश का मौसम है, गीला कचरा होता है, इतनी बुरी सड़ान मारता है, उससे बीमारी फैल सकती है। सिवर लाइन उफान पर है। क्या आपने वैकल्पिक व्यवस्था की? आपने कोई व्यवस्था नहीं करी। कल जब VKI में घटना घटित हुई, उसके बाद शाम को जाकर आप एक आदेश निकालते हैं कि सभी नगर निगम के आयुक्तों को कि आप सफाई व्यवस्था के लिए समुचित संसाधनों का उपयोग करें। ये 10 दिन पहले आपको याद नहीं आया? इसी साल के अंदर 3 से 4 बार उन्होंने हड़ताल कर दी, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं है। आप जनता की, जो राजस्थान की जनता है, जो प्रदेश की जनता और ये जयपुर की जनता है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या वो ये मांग नहीं रखती कि उनको जो भी चीज है भरना होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम जो जनता है राजधानी की, वो तो वो सब सुख सुविधाएं प्राप्त कर सके? कचरों का अंबार लगा पड़ा है, कचरों का ढेर लगा पड़ा है। और देखिए, अगर आप काम करने की मंशा होती है तो इंसान काम कर सकता है। आप छोटे छोटे तो अभी के जो हालात बने उसमें क्या ये हड़ताल भी जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर। आप देखिए, कचरा आप जाएंगे तो जो जालियां लगी हुई, उन जालियों के ऊपर कचरा जमा है, पानी जल्दी से वो निकासी ले नहीं सकता। बहुत सी ऐसी जगह हैं यहाँ पर मैन पावर आपके पास होती, वहां के अधिकारी आपके पास होते, सुपरविजन वाले होते। आप कहते हैं मिट्टी के कट्टों का तो टेंडर ही नहीं हुआ था। पेड़ों का मैं बता देता हूं, अभी तक टेंडर करके अब जाकर पेड़ ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये बिल्कुल लीलापोती का काम करते हैं। किसी अधिकारी के ऊपर कोई कमांड नहीं है, और अभी अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चला रहे। मनीष जी, क्या मैंने आपको यही कहा कि अब ये तो कहना है तो कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी बात ये, मैंने कहा जवाब नहीं है इनके पास। दोनों बातों का जवाब नहीं है। आप कहते थे भाई ये जो अब 100 मकान है इनको सीज कर दें, कुछ बोलो कि सबको सीज कर दो, तहखानों को, अवैध मकान है, ये बोले तो सही है। नहीं बोलेंगे, बोले आपका काम है आप करो। फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ? खाली टीवी पर बोलने से क्या होता है? आपने कहा लाठर जी की नियुक्ति क्यों करी? उन पर आरोप है क्या कोई? लाठर जी योग्य अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अच्छी सेवा दी है, और वो सूचना आयुक्त करके पोटेंशियल आदमी को लगाना है तो लगाया है। इसमें कोई ये, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई योग्य लोगों के उसमें नहीं होगा। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि छोटे लेवल पर भी जो अपराध है, जो गलत बयान वो है, वो भी वो तभी रुकती है जब कुछ एक्शन होता है। और उसका कारण यही था। अगर आप 3 अधिकारियों के खिलाफ, आपके खिलाफ आई, मैं आपको कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो DIG DG जो हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो इतनी मुकदमे लगा दिए, इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो DG हैं, DGP जो है, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ पूरी पुलिस टीम ने कार्रवाइयाँ करी, भ्रष्टाचारियों पर करी या जो भी, वो सारी की सारी गृह मंत्री होने के नाते अशोक गहलोत जी के पास में अभियोजन स्वीकृति पड़ी रही। अब कोई जवाबदेही नहीं है। अब क्या बात हुई है, वो सब मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये मैंने आपको कहा ना, इसलिए दोनों बातें, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मैंने आपको ईमानदारी से कहा, जितना पानी आएगा उसको निकलने में जो टाइम लगेगा, अगर हम तालाब बनाएं या सड़क बनाएं, पानी को एडजस्ट करने के लिए तालाब बनाए जाते हैं। अब इस पानी को तो जाना चाहिए, तो इसके लिए तो सड़क बनेगी। सड़क बनेगी तो डामर है तो खड्डा होगा, पानी आएगा तो उसके बाद मरम्मत करेंगे, दिवाली पे नई सड़क बनेगी। ये सब सरकारों में होता है। परंतु इसके लिए ये कहें ये तो बेकार है, तो सब ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये थोड़ी है। प्रशासन पर भरोसा करना पड़ेगा एक। और अभी प्रशासन हाथ खड़े करके बैठ जाएगा कांग्रेस सरकार में, तो क्या करेंगे? कौन करेगा काम? तो उससे काम भी कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये है
कि गलत बयानी ना हो तो गलत आदमी को दोषारोपण भी नहीं हो। तो मैं कोई इनको सेव करने को नहीं खड़ा हूं, मैं तो खुद ही पार्षद हूं, मैंने आपको कहा। और मैं इस निगम, हेरिटेज निगम में विपक्ष का पार्षद हूं, इनकी पार्टी की महापौर है। तो मैं तो ये कोई रोल, इसीलिए मैं आपको ईमानदारी से कह पा रहा हूं, दोनों बातें हैं। और जिन लोगों पे खिलाफ गलत काम किया उन पे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये मैंने दोनों बातें कही कि उन सबको सीज कर देगा, तहखानों को बोलो जो तो आपके कहने पे करें, आप डिमांड करो, आप कहो कि तहखानों को, इन्होंने कहा तहखाने, मैं आपको फिर कह रहा हूं कौन करेगा कार्रवाई? जिसके हाथ में सत्ता है वही कार्रवाई करेगा ना। नगर निगम ग्रेटर के अंदर, या मैं संपूर्ण नगर निगम की भी बात कर दूं, आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। जब वो तहखाना बना, उस तहखाने के अंदर एनओसी नहीं है, फायर एनओसी, अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी, उसको सुपरविजन नहीं करना चाहिए था, उसको सरप्राइज चेक नहीं करना चाहिए था। जब दिल्ली के अंदर घटना घटित हुई उसके बाद आप वहां पर जाकर देख, वही मनीष जी पूछ रहे हैं कि क्या आप साथ हो? अगर मान लीजिए एक्शन लिया जाता है, बोलो, आप बोलो, चलने वाले सारे इंस्टीट्यूटों को सील करिए, आप तहखानों को सीज करिए, इस चीज के लिए साथ में खड़े हो ना। विपक्ष जो भी नहीं, अब आप क्यों दूर लग रहे हैं? आप क्यों दूर लग रहे हैं? एक भी इंस्टीट्यूट, अरे करेगा कौन? आप करोगे ना, अरे करिए ना। अधिकारी क्या कर रहे हैं? डीसी फायर क्या कर रहे हैं? डीसी फायर क्या कर रहे हैं? उनको जो डीसी फायर क्या कर रहे हैं? आप एनओसी के बारे में, डीसी फायर क्या कर रहे हैं? फिर जो डीसी फायर है वो क्या कर रहे हैं? फिर बताइए डीसी फायर कौन क्या कर रहे हैं? फिर मेयर साहिबा क्या कर रही है? फिर चेयरमैन फायर के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? महापौर के खिलाफ एक्शन लिए, आपने उनको हरेस किया, हमने तो एक्शन लिया, सस्पेंड किया, हमने तो एक्शन लिया। महापौर को ही कर रहे थे, एक्शन लीजिए ना, अधिकारी के इशारे आप एक्शन लीजिए ना। अनुमोदन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे? अरे अनुमोदन स्वीकृति क्यों नहीं दे रही आपकी सरकार? आपकी सरकार अनुमोदन स्वीकृति क्यों नहीं दे रही? जब प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ हमने तो निष्कासित किया, साफ कहा, हमने तो निष्कासित किया, हमने निष्कासित किया। अगर हमारे में आरोप भी थे तो हमने निष्कासित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज निष्कासित नहीं कर रही, अनुमोदन की स्वीकृति नहीं दे रही। अरे किरोड़ी लाल बाबा जी तक ने जाकर कह दिया था, किरोड़ी जी ने तक कह दिया था, किरोड़ी जी तक ने कह दिया था एसओजी के अंदर जाकर कि इन्होंने काम नहीं करा है, इनके अधिकारी भ्रष्टाचारी में लिप्त है, मैं यहां पर संग्राम करूंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा। ये तो बीजेपी के खुद अधिकारियों के ऊपर बात कही थी, तो खुद बीजेपी के अधिकारियों के ऊपर करी थी। ये कुछ नहीं करेंगे। तिवारी जी आप इनसे पूछो कि भैया अगर तुम्हारे को लगता है तो कोई वहां डिमांड तो करो। सत्ता आपकी है, डोटा सराजी के 4 साल का जश्न मना रहे हो, यानी आप आंख मूंद कर बैठे रहोगे, यानी आप आंखें मूंद कर बैठे रहोगे। प्रदेश की जनता ने आपको आंख मूंद, वैसे तो देखिए पर्ची की सरकार है, पर्ची की सरकार है तो पर्ची की सरकार पर्ची से चलेगी। अभी तक दिल्ली से पर्ची आई नहीं है अधिकारियों पर। भरत जी मनीष जी, चलते चलते मैं आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आरोप लगाने का दौर हमेशा चलता रहेगा राजनीति में, लेकिन क्या जिम्मेदारी लेने की भी यहां पर जरूरत है। आप दोनों ही निगम के विपक्ष के पार्षद हैं और मैं चाहता हूं कि आप दोनों की तरफ से इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सुझाव हो, या फिर आप लोगों की ओर से क्या कुछ होना चाहिए, आपकी नजर में, आपके दृष्टिकोण में क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि राजधानी की व्यवस्थाएं माकूल हो सकती है। जिस प्रकार से मनीष जी ने कहा कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख गैलन का व्यवस्था है पानी की निकासी का और 2 लाख गैलन की बारिश हो रही है तो उसमें वक्त लगेगा पानी को निकलने में, तो इतनी देर तक वो सड़कें हैं वो दरिया के रूप में ही नजर आएगी। तो ऐसे में क्या इन सारी व्यवस्थाओं का रिव्यू करने की आवश्यकता है, इनमें कुछ अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता है, क्या इनको जो इंटरकनेक्ट करने वाली जो नालियां हैं, नाले हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं वो प्रॉपर करने की आवश्यकता है, क्यों नहीं द्रव्यवती नदी को फिर यूज किया जाए, उसमें इस पानी को कनेक्ट किया जाए। क्या आपके सुझाव हैं? 1-1 मिनट में मैं आप दोनों से मैं चाहूंगा। भरत जी, देखिए मैंने आपको पूर्व में भी कहा, जो टाउन प्लानिंग होती है उस टाउन प्लानिंग के आधार पर अगर नगर निगम और सरकार काम करे तो सभी चीज़ों को बचाया जा सकता है। आपने कहा कि इतना पानी इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पानी ज़्यादा आ गया तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। बाकी के जो इंतजाम है आपको देखना पड़ेगा ना कि अगर कहीं पे पानी इकट्ठा होता तो उस ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से त्वरित गति से किया जा सके, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर कहीं स्टोर हो रहा है तो वहां पर वो बनाया जा सके। दूसरी चीज, अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय हो। सिर्फ मुआवजा देने से या बयान देने से खाना पूर्ति नहीं होगी। जिस दिन अकाउंटेबिलिटी तय होने लग गई, कोई दुर्घटना घटित होती है, उस क्षेत्र के जो भी लापरवाह अधिकारी उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। आप देखिए अपने आप काम शुरू होने लग जाएगा। विपक्ष साथ रहेगा निश्चित तौर पर। ठीक है, जनता के साथ हमेशा विपक्ष खड़ा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के काम के लिए साथ है। यही कहूंगा कि आपदा का तो एक ही जवाब होता है, राहत तुरंत होनी चाहिए, वो होती है। एक दूसरी बात, जो द्रव्यवती रिवर फ्रंट है वो उसको बीजेपी ने इसीलिए महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लिया था
वो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे शहर को कंट्रोल करती हुई वो एक पासिंग वे ऑफ द वाटर है, उसको इन्होंने रोक दिया। उसको भी, क्योंकि वो जो इधर उधर का वेस्टेज ऑफ वाटर है, जो ड्रेनेज है उसके उसमें जुड़े हुए हैं, उधर से सीधे जा रहे हैं। ये नाला पूरी वाटर का पासिंग वे था और वो विधानी के आगे तक उधर तक जाता है, तो जयपुर को पूरा क्रॉस करता है। इसी तरह से जयसिंहपुरा खोर में पानी अगर जाता है तो वो जल महल का पानी अगर भर जाएगा तो उधर ही जाएगा। अल्टीमेटली इस विषय पर योजना बनाने की जरूरत है जिस पर बीजेपी का फोकस रहता है। बीसलपुर का पानी भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर को उपलब्ध कराया है और उस समय तक पानी की कमी थी, ये रामगढ़ करते रहते थे कांग्रेस वाले, और होता क्या था, वैकल्पिक कुछ नहीं था। अभी भी आपने वैकल्पिक की बात करी है, कुछ नहीं किया है सफाई के बारे में, मुझे याद है। उसके बारे में भी ऊपर आ रहे हैं, अभी घर से कचरा इकट्ठा करने का काम जो ठेकेदार को दिया हुआ है वो तो हो रहा है। पर अभी चूंकि मनीष जी धरातल पर जो अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेरे वार्ड में हो रहा है। अरे वार्ड नहीं, आप तो पूरा शहर बुला लेते होंगे, तो हो रहा है ना। वो शहर की स्थिति देखिए, जो ऊपर आ रहा है वो वैकल्पिक नहीं है क्या? साहब आप कचरा उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन कचरा लिया जा रहा है, ऊपर चल रहा है। आप बताओ ऊपर नहीं चल रहेगा, रोडों की स्थिति ऊपर नहीं चल रहा, रोड नहीं चल रहे। मैं वीडियो बताऊं, ऊपर नहीं चल रहा, वीडियो दिखाऊं, ऊपर वीडियो बताऊं आपको, जहां ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर को रोका जा रहा है ना, वो ऊपरों को रोका जा रहा है, इनको बताना पड़ेगा, रोका जा रहा है वैकल्पिक व्यवस्था। अरे तो रोका, सड़क पर कौन करेगा? चल तो रहा है ना अजी, सड़क पर कौन करेगा काम? सड़क की सफाई कौन करेगा? रोकेंगे, आंदोलन कर दी अगर कौन उठाएगा? तो हो गई, इसमें क्या है। लेकिन जनता को छोड़ दिया जाए, और विचार इसलिए किया गया है कि जनता को परेशानी ना हो, एक तो बारिश और उस पर कचरा, ये दोनों से निजात मिले, इसके लिए जुटे हुए हैं। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि राजधानी को जल्द ही निजात मिलेगी और सरकार भी चेतेगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से दोनों नगर निगम के पार्षदों ने अपनी अपनी राय रखी है, आज की इस चर्चा में शामिल हुए भरत मेघवाल जी, उपनेता प्रतिपक्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मनीष पारेख जी, पूर्व उप महापौर और वर्तमान में बीजेपी के पार्षद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के एजेंडा में हमने चर्चा की, राजधानी हुई पानी पानी, लेकिन अब व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है, जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी जरूरत है। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।